हाँ तो भाई लोग कैसे हो। तो भाई पिछले क्लासेस में कुछ भैया ने यहाँ पे पॉइंटर्स के बारे में पढ़ाया था, और जो पिछले वीक में था वहाँ पे एरे, कैरेक्टर एरे, स्ट्रिंग, ये सब हुआ था। और पिछले क्लास में पॉइंटर, फंक्शन पॉइंटर, डबल पॉइंटर और पॉइंटर के बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे। और जो मैंने अभी सोच रहा हूँ, फिलहाल इस क्लास में ज़्यादा होमवर्क नहीं है, छोटा सा होमवर्क है, मतलब कोई मेजोरिटी होमवर्क नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ जो पिछले मतलब भैया ने एक बार 2 साल पहले, मतलब कुछ टाइम पहले एक डीएसए की शीट बनाई थी, जहाँ पे लगभग लगभग 450 क्वेश्चंस हैं, एग्जैक्ट 450 ही हैं। और वहाँ पे जो बोला जाए ना, हर एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है, एरे, स्ट्रिंग। और मैंने अभी तक जितना भी पढ़ लिया है, एरे पढ़ लिया है, स्ट्रिंग पढ़ लिया है, कैरेक्टर एरे पढ़ लिया है, इससे बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है। और उनके मैं क्वेश्चन करने की सोच रहा हूँ। तो बात रही अभी एरे के, इतने सारे क्वेश्चन है, मैट्रिक्स, स्ट्रिंग, फिर उसके बाद सर्च, शॉर्टिंग, लिंक लिस्ट नहीं पढ़ा अभी तक, इसको छोड़ के मतलब यहाँ तक सारे क्वेश्चन करने की सोच रहा हूँ। और इन सबके ऊपर पहले से वीडियो बन रखी है, बट भाई सच्ची बोला जाए, बट वो वीडियो पुरानी है और उनमें लगभग लगभग मेजोरिटी ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश ही है। तो मैं यहाँ पे मैं इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करूंगा। और बात रही अभी फिलहाल टॉपिक कौन सा चल रहा है क्लासेस में, हमारा यहाँ पे पॉइंटर हो चुका है, वीक 6 खत्म हो चुका है, पॉइंटर हो चुका है, मतलब 1.5 महीने हो चुके हैं लगभग लगभग। अभी फिलहाल नेक्स्ट क्लास में रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग होगा अपकमिंग, मतलब कब होगा ये, 9 बजे फ्राइडे को। तो देखते हैं। फिलहाल मैं बढ़ता हूँ अपने पहले क्वेश्चन पे, जो डीएसए की शीट है, अपना पहला क्वेश्चन। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, रिवर्स द एरे, वो कुछ ऐसा है। यहाँ पे हमारे पास एक एरे गिवन है और उस एरे को हमें रिवर्स करना है, मतलब जो इसको एलिमेंट है उसके उल्टे करने हैं। 1 2 3 है, इसका आउटपुट होगा 3 2 1। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे सॉल्यूशन क्या होगा इसका। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एरे था वो एरे हमारा स्ट्रिंग हो चुका है, और एरे स्ट्रिंग में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। जहाँ पे एरे में हम वहाँ पे इंटीजर, मतलब जिस टाइप का डेटा टाइप का एरे होगा उसी टाइप का हम इनपुट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर डेटा टाइप का एरे होगा तो हम वहाँ पे इंटीजर स्टोर करेंगे, कैरेक्टर का होगा तो कैरेक्टर स्टोर करेंगे। बट जो स्ट्रिंग होता है हम यहाँ पे कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो इनपुट है वो गीक्स है, जो आउटपुट होगा वो SKEE कैपिटल में G, मतलब उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे स्मॉल कैपिटल कोई झंझट नहीं है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले इसकी ब्रूट फोर्स की बात करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे मैं पेन कॉपी पढ़ रखता हूँ। तो जो हमारा यहाँ पे इनपुट है वो गीक्स है, और जो आउटपुट है उसका रिवर्स में है। तो हमारा जो पहला एलिमेंट है वो लास्ट में जाएगा, जो दूसरा एलिमेंट है सेकंड लास्ट, तीसरा एलिमेंट में थर्ड लास्ट, चौथा एलिमेंट फोर्थ लास्ट, पांचवा एलिमेंट फर्स्ट। तो यहाँ पे उसका उल्टा हो रहा है एग्जैक्ट। तो यहाँ पे हम इसको देखें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल GEEKS गीक्स है, और मुझे चाहता हूँ कि यहाँ पे ये और ये रिप्लेस हो जाए, जैसे यहाँ पे हुआ है। और फिर उसके बाद ये हो जाए। फिर उसके बाद ये जो है, इसके पास यहाँ पे रिप्लेस होने के लिए कुछ नहीं है, तो यहीं पे रहे, मतलब ये खुद से ही रिप्लेस हो जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक लूप लगाएंगे और उसको स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे और एंडिंग यहाँ से करेंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक हम स्वैप करते रहेंगे। और स्वैप करने के बाद फिर जब हमें लगे कि हमारे यहाँ पे ये मिड एलिमेंट आ चुका है, तब हम रुक जाएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आई देंगे, किसको, इसको G को, और J देंगे किसको, S को। हम यहाँ पे पॉइंटर, मतलब यहाँ पे हम पॉइंट लगा रहे हैं G पे। सबसे पहले ये क्या होगा, 0 इंडेक्स पे है, और फिर J किस इंडेक्स पे है, इसका साइज क्या है, स्ट्रिंग डॉट साइज, इससे हमें इसका साइज पता चल जाएगा। और साइज -1, मतलब 0 से होता है ना, -1 हो जाएगा इससे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे एक लूप लगाएंगे, हम यहाँ वाइल लूप लगाएंगे, बिकॉज वाइल लूप इजी पड़ेगा। i इज लेस देन या इक्वल टू J, मतलब जब हमारा E पे हो या E से छोटा हो या E के बराबर हो तब तक चलेगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे, अब हमें यहाँ पे स्वैप करना है। हमें स्ट्रिंग ऑफ I कॉमा स्ट्रिंग ऑफ J, इन दोनों को स्वैप करना है आपस में। स्वैप वाला हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल कर दिया, और स्वैप ये फंक्शन है जो यहाँ पे स्वैप कर देता है, मतलब अलर्ट पलट कर देता है। फिर उसके बाद यहाँ पे स्वैप करने के बाद हम यहाँ पे आई की वैल्यू बढ़ा देंगे। हम चाहेंगे इसके बाद आई हमारे यहाँ पे आ जाए और जे हमारा यहाँ पे आ जाए, मतलब एक आई आगे आ जाए और जे पीछे आ जाए, फिर आई प्लस प्लस, फिर यहाँ पे जे माइनस माइनस, ऐसा कुछ करेंगे। अब हम यहाँ पे कोड पे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो जैसा मैंने यहाँ पे कहा था कि सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रिंग का जो पहला होगा, पहला इंडेक्स होगा, उसको मार्क करेंगे, मतलब इंट I इक्वल्स टू str। स्ट्रिंग यहाँ पे क्या है, 0,
स्ट्रिंग str नाम की स्ट्रिंग है जो 0 इंडेक्स पे है, हम वहाँ पे i मांगेंगे। फिर इंटू j इक्वल्स टू स्ट्रिंग का साइज क्या है, वो हमें यहाँ पे फंक्शन लगाना पड़ेगा str.size, इससे हमें स्ट्रिंग का साइज पता चल जाएगा। और -1 हम चाहते हैं इसके लास्ट इंडेक्स पे आना, इंडेक्स चाहते हैं ना कि साइज, तो यहाँ पे -1 करेंगे। फिर यहाँ पे एक लूप लाएंगे i इज लेस देन इक्वल्स टू j, और फिर यहाँ पे स्वैप कर देंगे हम str ऑफ i को स्वैप कर देंगे str ऑफ j से। मतलब हमने यहाँ पे इंडेक्स इसको बता दिया, ऊपर इंडेक्स पहला वाला एलिमेंट का इंडेक्स ये है और लास्ट वाले इंडेक्स का ये है, और इन दोनों को स्वैप कर दो। फिर कब तक करना है, i प्लस प्लस फिर j माइनस माइनस, कब तक करना है, जब तक हमारा i बराबर ना हो जाए j के, तब तक, या छोटा ना हो जाए। फिर हम यहाँ पर इसको कंपाइल एंड रन करते हैं और हमारा ये आउटपुट आएगा सही। तो हमने यहाँ पे इसको सबमिट कर दिया और हमारा सक्सेसफुली ये जो पहला क्वेश्चन है लव बब्बर भैया की पहली मतलब पहला क्वेश्चन है शीट का, उसका आंसर गलत आ चुका है। देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। तो जो मैं पिछले आंसर आ रहा था वो इसकी वजह से गलत आया था, बिकॉज मैंने यहाँ पे रिटर्न में स्ट्रिंग नहीं किया था। मतलब मैंने यहाँ पे पूरा आंसर कर दिया और यहाँ पे रिटर्न करना था स्ट्रिंग, वो नहीं किया था। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे स्वैप कर दिया सक्सेसफुली, और जो मेरा यहाँ पे टेस्ट केसेस है सारे के सारे वो रन हो चुके हैं। और यहाँ पे अब मैं सबमिट करता हूँ और यहाँ पे देखो जो भी मेरा यहाँ पे रिटर्न किया हूँ बस सारे टेस्ट केसेस रन हो चुके हैं, और कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे अटेम्प्ट लग गए, बिकॉज हल्के से यहाँ पे चूक हो गई थी, मुझे लगा मैं यहाँ पे ये गलत कर रहा हूँ, बट कोई नहीं, ओवरऑल यहाँ पे सही हो गया। अगर मैं यहाँ पे str0 लिखता तो क्या होता, लेट मी चेक इट, तब आंसर सही आता? नहीं, यहाँ पे आंसर सही नहीं आता, तो यहाँ पे 0 ही होगा। यहाँ पे हमने इंडेक्स, अब दोबारा समझाता हूँ। यहाँ पे जो मैं इंडेक्स है, सबसे पहले मैंने स्ट्रिंग को फाइंड किया, गिग्स नाम की स्ट्रिंग है। मैं वहाँ पे चाहता हूँ कि मेरा पहला और आखिरी एलिमेंट स्वैप हो जाए, और ये कब तक चलता रहे, जब तक मैं बीच वाले एलिमेंट पे ना जाऊँ, मतलब सारे एलिमेंट स्वैप ना हो जाए। तो पहले मैंने यहाँ पे एक पॉइंटर लगाया और उसको जी पे लगाया, पॉइंटर नहीं बोले जाएंगे, यहाँ पे मैंने आई को मार्क किया जी पे, फिर जे को मार्क किया लास्ट वाले पे मतलब एस पे, और सर साइज -1 मतलब इंडेक्स में मार्क करना है तो साइज -1 करना पड़ेगा, एस पे मार्क किया। फिर इनको स्वैप कर दिया, और ये स्वैप कब तक होगा, जब तक मेरा आई लेस देन इक्वल टू जे ना हो। और स्वैप करने के बाद मुझे पता चल गया जी और एस स्वैप हो चुके हैं, इनका कोई काम नहीं है। आई को बढ़ा दो ई पे ले आओ, और जे को कम कर दो के पे ले आओ, फिर ई और के स्वैप होंगे। फिर कब तक होगा, जब दोबारा ई पे आएगा ना, तब ये देखेगा आई लेस देन इक्वल टू जे है, नहीं भाई यहाँ पे आई इक्वल टू जे है, तो यहाँ पे ये होगा ई अपने आप स्वैप हो जाएगा। फिर उसके बाद देखेगा आई लेस देन जे हो गया, भाई यहाँ पे जो जे था ई पे चला गया और आई तक के पे आ गया, मतलब आई हो गया, मतलब आई बड़ा हो गया और जे छोटा हो गया इस कंडीशन पे। फिर यहाँ पे इस कंडीशन पे लूप खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा रिटर्न में str, जो यहाँ पे नया एलिमेंट होगा स्वैप होने के बाद उसका वो होगा रिवर्स, रिटर्न कर देगा रिवर्स में। तो यहाँ पे ये हो जाएगा सक्सेसफुली, और फिर यहाँ पे हमारा कोड रन हो जाएगा। तो अपना ये आज का पहला क्वेश्चन था जो मैंने कर दिया है। माना कि अटेम्प्ट कुछ ज़्यादा लग गए, बिकॉज पहला ही ट्राई है, पहली वीडियो है। तो आप बताओ कोई समझ में आया, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। बाय गाइस।